जय माता की जय श्री महाकाल। आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, दरबार का आशीर्वाद बना रहे। सबसे पहले तो आप लोग जो मुझे मेरी वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाया कीजिए, क्योंकि इतने सारे सब्सक्राइब होने के बाद भी आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं जाता है जब मैं लाइव जाती हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबाया कीजिए, ताकि आप तक सही जानकारी पहुँचे और टाइम की जानकारी पहुँचे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ दुर्गा की जो खाली माँ दुर्गा को ही प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो उनको ये 5 शक्तियाँ मिलती है। और 5 ही नहीं है, इसमें बहुत सी शक्तियाँ आपको मिलती हैं। उनका मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि सिर्फ एक कहते, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आप एक को ही प्रसन्न कर लीजिए, एक में ही सभी समाये हुए हैं। माँ दुर्गा, माँ भगवती, जगत जननी, जगत कल्याणी इतनी बड़ी शक्ति है कि अकेले आप अगर माँ भगवती की रूह से, मन से, रीझ से पूजा करते हैं तो आपको बहुत सी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, बहुत सी शक्तियों की प्राप्ति होती है। बरसों लग जाते हैं, पर कोई भी इनके निमित्त कार्य किया हुआ आपका व्यर्थ नहीं जाता है। रूह से करें, आत्मा से करें, हृदय से करें, प्रेम से करें, मन लगा करके करें, फॉर्मेलिटी ना करें। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे जानकारी देती हूँ। नॉलेज मुझे बहुत है, भगवान की भक्ति करते करते बहुत लंबा समय बीत चुका है, बहुत काफ़ी टाइम बीत चुका है, लेकिन मैं आप तक तभी जानकारी पहुंचाती हूँ जब आप उसके बराबर पहुंचने वाले होते हैं। बहुत से बच्चे मेरे, बहुत से बच्चियाँ है तो बहुत कम मेरे दरबार में जो इस पड़ाव तक पहुंच रही हैं, और वो गुप्ती है, वो सिर्फ मुझे ही पता है। मैं उनके कभी फेस पे भी नहीं कहती हूँ कि आप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, है ना। देखिए, मेहनत करके मेरे आसपास ही रहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन तक ये जानकारी भी पहुँचे और वो आध्यात्मिक का उच्च लेवल, उच्च स्तर प्राप्त करें। बहुत बड़ी कृपा होती है जिनके पास ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ जीवन आनंदमय बनता है, आगे भी जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, आगे भी जीवन अच्छा बनता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ वो 5 शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी है, जो मतलब कि आपको खाली दुर्गा की पूजा करने से ही मिलेगी। सबसे पहले तो आपको भैरव बाबा की शक्ति होती है, और ये 5 शक्तियाँ आपकी इतनी परीक्षा लेती हैं, इतनी परीक्षा लेती हैं कि उसके बाद माँ दुर्गा की प्राप्ति होती है। जो सर कह देते हैं ना कि मेरे माँ दुर्गा खेल रही है, मेरे माँ काली खेल रही है, बहुत से पड़ाव के बाद कभी जा कर के भगवती देवियाँ लट पर खेलती हैं। इतनी जल्दी नहीं खेलती है, बहुत पड़ाव पार करने पड़ते हैं। तो उससे पहले तो आपको भैरव बाबा जी हैं, सबसे पहले परीक्षा लेने आते हैं, उनकी आपको कृपा प्राप्त होती है। भैरव बाबा पीछे चलते हैं, हनुमान जी आगे चलते हैं, हनुमान जी की आपको कृपा प्राप्त होती है। तो माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से हर जगह भैरव बाबा विराजमान है। 51 हर एक शक्तिपीठ में भैरव बाबा हर देवियों के साथ चलते हैं, क्योंकि जिस तरह नारी को भी रक्षा की ज़रूरत होती है, वैसे देवियों को भी होती है। तो ये इनके जैसे कह देते हैं ना, उनकी गार्ड्स होते हैं, वो वाला काम होता है इनका। तो ये नहीं आँच आने देते हैं, पहले तो ये ही नहीं माँ दुर्गा के भक्तों पे आँच आने देते हैं, उसके बाद औरों की बारी आती है। तो सभी देवी देवताओं के साथ होते हैं, जैसे कि 64 भैरव कहे गए हैं। इसमें कई तरह के भैरव हैं, उनके नाम हैं मुझे याद, कुछ याद है, कुछ भूल भी जाती हूँ मैं। लेकिन क्योंकि मैंने भैरव चालीसा या ये भी मतलब किया करती होती थी पहले, जैसे जैसे मुझे नॉलेज है। अब तो सिर्फ महारानी भोलेनाथ की पूजा, बस ज़्यादा नहीं होता अब मुझसे। लेकिन इनमें सात्विक तरह से काल भैरव पूजे जा सकते हैं, बटुक भैरव पूजे जा सकते हैं, महाकाल भैरव पूजे जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं होती घर गृहस्थ में भैरव बाबा की अलग से पूजा करनी। ये चीज़ें नहीं होती, ये माता रानी के साथ ऑटोमेटिक ही सिद्ध हो जाते हैं। आपको इनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। जिनको शनि की दशा है, शनि पीड़ित करता है बहुत ज़्यादा, राहु केतु की दशा, राहु केतु पीड़ित करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको 7 गुलगुले बना करके या उड़द के पकौड़े, बेसन के लड्डू या जलेबी भैरव बाबा जी को अति प्रिय है। तो आप काले कुत्ते को खिला सकते हो, हर शनिवार को खिला सकते हो, मंगलवार को भी खिला सकते हो। तो इतने खुश हो जाते हैं कि आपके ये राहु केतु की दशा भी समाप्त हो जाती है। जिनको ग्रहों से रिलेटेड समस्या है किसी को, क्योंकि ग्रह तो सबके साथ चलते हैं, ग्रह तो एक ब्रह्मांडी एक ऊर्जा है, ये एनर्जी है, ये सबके साथ माने गए हैं। क्योंकि
ये थोड़ा भक्ताई लाइन होती है, वो थोड़ा पंडिताई लाइन होती है, ज्योतिष लाइन होती है, लेकिन वो भी होती हैं। अगर वो उपाय आप करते हैं, नग डालते हैं, कोई कुछ करते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। करें जिसको जहाँ जो जैसी भी पैथी किसी को सुट करती है वो करें। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में हर तरह का तोड़ है, हर तरह का ही तोड़ है। आप जीवन को जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, महज आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको हनुमान जी है, वो भी चलते हैं आगे, तो उनकी आपको कृपा प्राप्त होती है। जैसे राम जी को अगर खुश करना होता है तो हनुमान जी की पूजा करनी होती है, वैसे ही माता दुर्गा को की पूजा अगर आपको करनी है तो ये सब आपको प्रसन्न करने ही पड़ते हैं। इनके भोग आपको देने पड़ते हैं। भैरव बाबा का भोग देना पड़ता है, हनुमान जी का भी देना होता है जब आप माता रानी की पूजा करते हैं। तो हनुमान जी भी तंत्र में चलते हैं, ये तामसिक रूप से भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं हनुमान जी, और हनुमान जी की कृपा जिस पे होती है ना, वो हर तंत्र को काट सकते हैं। उनको बहुत जल्दी तंत्र वगैरह ये चीज़ें नेगेटिव, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए तो इनके पास नहीं आते, नज़दीक नहीं आते हैं ना। तो हनुमान जी भी एक अपने आप में एक असीम शक्ति है। पर मैं देवियों की पूजा करने का, खासकर महारानी माँ दुर्गा की पूजा करने से आपको क्या क्या मिलता है, क्योंकि मेरे मंदिर में विराजमान है वो। मेरे सिर पर सबसे पहले माँ दुर्गा की ही सवारी आई थी। अब मैं यही कह सकती हूँ, बट जब भी आती थी तो यही कहती थी। मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी कृपा होगी कि नहीं है, पर चलो अब तो माँ ने मुझे बहुत काबिल बनाया है। जो किसी का संकट काट सकते हैं महज विदिन 3 मिनट, तो होगा ही कुछ ना कुछ ना। अपने आप हम क्या कहें कि क्या है, भगवान जाने वो तो। पर ये है कि यहाँ आने वाले सभी ठीक होते हैं। वो आप मेरी वीडियोस देखते ही हैं, और कोई भी मतलब कि खाली नहीं जाता है। खासकर जिनको इससे तंत्र से रिलेटेड या कुछ कर आए, कोई नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ लिया, जकड़ लिया या कर लिया, तो वो को भी नहीं होता कि यहाँ आए और वो ठीक ना होए। बहुत सभी और तभी आते हैं, और ऐसे नहीं आता कोई भी, ठीक है। तो उसके बाद चौथी शक्तियाँ होती है आपको 64 योगिनियाँ की उत्पत्ति होती है। जैसे हर लेडीज कहती है हम में माता खेलती है, हम में माता खेलती है। मैं नहीं कहती कि नहीं, माता खेलती है, खेलती है, 100% खेलती है। जब आप पूजा करते हो तो क्यों नहीं आएगी? जब आप प्यार करोगे, भोग दोगे, क्यों नहीं आएगी? अपने बच्चों के पास क्यों नहीं आएगी? आएगी, ज़रूर आएगी, आती हैं ज़रूर, लेकिन योगिनी आती है वो, है ना। 64 योगिनियों में से कोई भी एक योगिनी भी आ गई अगर, तो वो इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल है कि हर तरह का काम करने में होती है। खेलेगी माँ जैसी खेलती है, लेकिन अगर माँ होती है तो हर तरह का तंत्र काट लेती है। 64 योगिनी की कोई लिमिट होती है, लेकिन 64 योगिनियाँ भी कोई कम नहीं होती है। वो माँ की एक छाया ही होती है। तो जब रक्त बीज का संहार हो रहा था तो माँ लड़ रही थी, तो जितने मार रही थी उनको, जितनी उनकी बूंदें रक्त की गिर रही थी ना धरती पे, उतने रक्त बीज पैदा हो रहे थे, मतलब उतने राक्षस पैदा हो रहे थे। फिर 64 योगिनियों ने उनका रक्त पिया, उन उतने बड़े राक्षस का रक्त पी करके फिर 64 योगिनियाँ विद्यमान हुई, तब जा करके रक्त बीज का संहार किया था माँ दुर्गा ने, ठीक है। एक के साथ एक को ज़रूरत पड़ती है, अकेला कोई भी नहीं कर सकता। तो ये मेरा आपको थोड़ा थोड़ा, जितना मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता सकती हूँ उतना बता रही हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है फिर दिक्कत हो जाती है मुझे। तो पांचवी शक्ति होती है आपको 10 महाविद्याएं प्राप्त होती है। ये तंत्र जगत की सबसे बड़ी क्रिया है, उसमें महाविद्याएं असीम शक्ति है, जिसमें महाकाली, छिन्नमस्तिका, मस्तिका, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी माता, कमला मातंकी इन नाम से जानी जाती है। माँ दुर्गा जगदम्बा जगत जननी कि अगर आप उपासना करते हैं तो आप 10 महाविद्याओं की प्राप्ति करते हैं। और 10 महाविद्याएं एक ऐसी शक्ति है कि तंत्र जगत की हर समस्या को हल कर सकती है, मोक्ष प्राप्ति कर सकती है, आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान कर सकती है, ऐशाराम प्रदान कर सकती है, सुंदर और स्वस्थ काया आपको दे सकती है। तो जहाँ तक मैं आपको बता सकती थी वहाँ तक मैंने आपको बताया। वीडियो सुनने के बाद आप प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। देखिए, ना जाने कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं, इतना यूट्यूब मुझे कहीं बना देगा बहुत ज़्यादा। देखिए, आपका जीवन सुधरेगा, आपको धीरे धीरे एक एक बूंद अध्यात्म की जाती रहेगी, तो आपका जीवन सुखमय होएगा। आगे आपके आने वाले बच्चों का होगा, आप ज्ञान दोगे। इंटरनेट के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। देखिए आप फॉलो क्या करते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहती हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने जीवन को जानिए। जय माता की, जय श्री महाकाल। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त
मस्त रहिए। तो आप सभी को मैं इस तरह से नॉलेज जल्दी-जल्दी दिया करूँगी। जय माता की और जय श्री महाकाल।